हम लोग परमेश्वर के कलाम में चलेंगे। आज का जो मेरा विषय है, प्रियो, जिस समय में हम जी रहे हैं उस समय में हम चारों ओर झूठ को देखते हैं, है ना। आज संसार में झूठ बहुत फैला हुआ है। चाहे आप कोई सा भी क्षेत्र ले लीजिए, चाहे वो सेवकाई का क्षेत्र हो, चाहे वो कोई भी चाहे वो मेडिकल फील्ड हो, चाहे वो कुछ भी हो, आप झूठ को हर जगह देखेंगे, है ना। बिजनेस में हर एक जगह पे आप झूठ को देखेंगे। और इस झूठ के कारण से आज बहुत सारी लाइफ जो है वो खराब हो जाती हैं। इसी झूठ के कारण से बहुत सारे आत्मिक जीवन में गिर जाते हैं। बहुत सारे जन आत्मिक जीवन में गिर जाते हैं, उनका फॉल आ जाता है। आपको मालूम क्यों? ये झूठ आखिर आया कहां से इस झूठ के भीतर लोग आ गए हैं? आपको मालूम, यीशु मसीह ने अपने वचन में इस बात को बोला। यदि हम निकालेंगे यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 8 अध्याय और उसका 44वां वचन, परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह एक बात कहते हैं, तुम अपने पिता शैतान से हो और अपने पिता की लालसाओं को पूरा करना चाहते हो। वे तो आरंभ से हत्यारा है और सत्य पर स्थिर ना रहा, क्योंकि सत्य उसमें है ही नहीं। जब वह झूठ बोलता तो अपने स्वभाव ही से बोलता है, क्योंकि वह झूठा है वरन झूठ का पिता है। यीशु मसीह इस बात को कह रहे हैं क्योंकि जो लोग वहां पर थे, जो यहूदी लोग थे, वो सत्य को ग्रहण नहीं कर रहे थे, अर्थात वो यीशु मसीह के वचनों पर बिलीव नहीं करते थे। जो यीशु सत्य वचन उनको कहते थे वो उस पर विश्वास नहीं कर रहे थे। और इसलिए यीशु मसीह ये कहते हैं कि तुम अपने पिता शैतान से हो और अपने पिता की लालसाओं को पूरा करना चाहते हो। और वो बताते हैं कि शैतान तो आरंभ से ही हत्यारा है, वरन वो झूठ बोलता है, स्वभाव से बोलता है और झूठ का पिता है। झूठ का पिता होने का मतलब आप समझे। सोचिए, कोई व्यक्ति संस्था आरंभ करता है ना। कोई व्यक्ति किसी संस्था का आरंभ करता है, किसी बिजनेस का आरंभ करता है, और उसको आरंभ करने वाला वो स्वयं है। तो हम क्या कहते हैं? हम उसे फाउंडर बोलते हैं, है ना। अगर कोई ट्रस्ट है तो जो उसका आरंभ करने वाला होता है, जो उसे स्टार्ट करने वाला होता है, हम उसको फाउंडर बोलते हैं। सपोज करिए हमारी मिनिस्ट्री है, उसका फाउंडर मैं हूं, क्योंकि मैंने इसकी शुरुआत करी है, मैंने इसकी स्थापना करी है, मैंने ये ट्रस्ट चालू करी है, तो इसका फाउंडर मैं हूं। इसी रीति से यीशु मसीह जब ये बात कह रहे थे कि वो आरंभ से हत्यारा है, झूठ उसमें है, वो सत्य पे स्थिर नहीं रहता, वो झूठ का पिता है, इसका मतलब झूठ उसने आरंभ किया है, वो फाउंडर है झूठ का। आप समझ रहे हैं? और ये झूठ उसने आरंभ किया अदन की वाटिका में। बाइबल कहती है आदम और हवा को उसने बहकाया। बहकाया का मतलब एक चीज में आदम और हवा को भ्रमित किया गया, यानी कि एक झूठ उनके सामने रखा गया। और झूठ क्या था? झूठ ये था, जब वो हवा को बहका रहा था, शैतान जब हवा को बहका रहा था, तो उसने एक बात बोली। जब हवा कहती है कि परमेश्वर ने उन्हें मना किया है, अगर हम इस फल को खाएंगे तो मर जाएंगे, तो वो कहता है तुम नहीं मरोगे, तुम नहीं मरोगे, वरन परमेश्वर ये जानता है जिस घड़ी तुम ये फल खाओगे तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी। ये एक झूठ था, क्योंकि बाइबल बताती है वहां एक ऐसी मृत्यु प्रवेश करी जिसे हम आत्मिक मृत्यु कहते हैं। और ये अदन की वाटिका में उसी समय हुआ, क्योंकि बाइबल कहती है कि आदम हवा घूमते थे, फिरते थे, नंगे थे, लजाते नहीं थे, पर जिस घड़ी उनकी आंखें खुल गईं, उन्होंने विश्वास किया शैतान के ऊपर, तो क्या हुआ? वो तुरंत जान गए कि हम नेकेड हैं। यानी कि जो आत्मिक ऑरा उनके चारों ओर था
जो आत्मिक उपस्थिति से वो घिरे हुए थे, वो उपस्थिति हट गई, वो ऑरा, वो आवरण उनके ऊपर से हट गया, और तभी वो एक दूसरे को देखकर ये जान पाए कि वो नंगे हैं। आप समझ रहे हैं, झूठ का आरंभ करने वाला शैतान है, और उसने अदन की वाटिका में इसे आरंभ किया, और वो सत्य पे स्थिर नहीं है और आज भी नहीं है। ये मैंने बाइबल के भीतर से आपको बताया। आपको मालूम, और पीछे जाइए तो आप देखिए, जब शैतान स्वर्ग से गिराया गया तो उसने क्या किया, उसने कई सारे स्वर्गदूतों को, है ना, 1/3 स्वर्गदूत जो उसके साथ गिराए गए, उन सबको भी बहका दिया। आप सोचिए कितना शातिर है, किस तरीके से वो झूठ बोलता है। और इसलिए यीशु मसीह कह रहे थे वो झूठ का पिता है, झूठ का पैदा करने वाला है। उसमें झूठ के अलावा कुछ है ही नहीं, सत्य उसमें पाया ही नहीं जाता, और वो झूठ बोलता है। उसने स्वर्गदूतों को बहका दिया। मेरी और आपकी कोई विसात ही नहीं है। जब वो स्वर्गदूतों को डिसीव कर सकता है अपने झूठ के द्वारा, तो आप सोचिए कि हम कितना भ्रमित किए जाते हैं उसके द्वारा। और आज यही झूठ आप चारों तरफ देखेंगे, आज यही झूठ आप चारों तरफ फैला हुआ देखेंगे। आप मिनिस्ट्रीज में देख लीजिए, बहुत सारी सेवकाइयां आज ऐसी हैं जो झूठ पर चल रही हैं, है ना। प्रॉस्पेरिटी गॉस्पल आप सुन रहे हैं, परमेश्वर के सच्चे सुसमाचार को छोड़कर प्रॉस्पेरिटी गॉस्पल्स की ओर लोग केंद्रित हो गए हैं, और उनको वो दिया जा रहा है जो मनुष्य चाह रहा है ना। सिर्फ आशीषों की बात, सिर्फ बरकतों की बात उनसे की जा रही है। उनको ये नहीं बताया जा रहा कि उनका जीवन अगर पाप से बाहर नहीं आया तो वो नाश हो जाएंगे। आज देखिए, ये झूठ फैल चुका है, संसार के भीतर आ चुका है और चल रहा है, क्योंकि आपको मालूम, शैतान का प्रमुख हथियार ही झूठ है। प्रमुख हथियार ही उसका झूठ है। वो झूठ ही बोलता है, और यीशु इसे कह रहे थे, कह रहे वो झूठ ही बोलता है, उसमें सत्य नहीं है, वो सत्य पे स्थिर नहीं रहता, और वो झूठ के द्वारा आज बहुत सारे लोगों को भ्रमित कर रहा है। बहुत सारे जीवन आज उसके द्वारा भ्रमित किए जा रहे हैं प्रियो, और बहुत से मसीह जीवन भी आज इन बातों का शिकार है। और यीशु मसीह ने यही कहा कि अंत के दिनों में ये होगा कि चुने हुए भरमाए जाएंगे। कैसे भरमाए जाएंगे? अंतिम दिनों में झूठ के कारण से, झूठी भविष्यवाणियों के पीछे दौड़ना, झूठी चीजों के पीछे दौड़ना, और ये सारे काम होंगे, और बाइबल कह रही चुने हुए भरमाए जाएंगे। और आप देखिए कि बहुत सारे लोग इन्हीं चीजों को फॉलो करने लगे हैं, बहुत सारे जीवन उन्हीं के पीछे चलने लगे हैं। पर मेरे प्रियो, मैं आपको कहना चाहता हूं, यीशु मसीह की जब आप संतान हैं, आप सत्य में स्थिर रहिए। झूठ आपके जीवन का नाश कर देता है। याद रखिए, अगर आप झूठ में पड़ गए तो ये आपकी लाइफ को स्पॉइल कर देगा। आप देखिए, यूसुफ के पिता के विषय में, याकूब के विषय में, एक झूठ ने उसकी जिंदगी को तबाह करा, एक झूठ ने उसकी लाइफ को तबाह कर दिया। आदम और हवा के साथ भी हुआ ना, अदन की वाटिका से निकल गए, परमेश्वर की उपस्थिति से निकल गए। ठीक याकूब के साथ हुआ झूठ के कारण से। और झूठ क्या था? जब आप उत्पत्ति उसके 37 अध्याय को पढ़ेंगे, उसके 31वें वचन से पढ़ेंगे, तो आपको पता चलेगा यूसुफ के भाई जानते थे कि उन्होंने यूसुफ को गड्ढे में डाला और गड्ढे से निकालकर उसे बेच दिया। फिर भी वो एक झूठ लेकर याकूब के पास जाते हैं, अंगरखे को खून में डुबो देते हैं, और जाकर क्या करते हैं? याकूब को दिखाते हैं कि देख, पहचान, क्या ये यूसुफ का है? और बिना सोचे समझे याकूब उस झूठ पर बिलीव करता है। और बिलीव क्या करता है? वो कहता है निश्चय मेरा पुत्र मारा गया। और मैं हमेशा एक बात को पढ़कर हैरान होता हूं। बाइबल कहती है परमेश्वर याकूब से बात किया करते थे, और याकूब भी परमेश्वर से बात किया करता था। आप सोचिए, तब बड़ा हादसा उसके परिवार में हो गया। उसे लगा कि यूसुफ मर गया है। उसका अंगरखा देखकर उसने ये बिलीव कर लिया कि यूसुफ मर गया है। कितना आप समझिए कि ये खराब बात है,
खराब बात मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि याकूब को तो सर्वप्रथम परमेश्वर के पास जाना चाहिए था। सर्वप्रथम उसे परमेश्वर के पास जाकर एक बात को कहना चाहिए था, और वो बात ये थी कि परमेश्वर मुझे बता मेरा पुत्र कहां है। अब बाइबल को पढ़ के देखिए, वहां लिखा है उसने कुछ नहीं किया। जैसे उसने वस्त्र देखे वो रोने लगा, विलाप करने लगा, और रोते रोते कहता है कि अब मैं भी मृत्यु में उतर जाऊंगा। एक बार उसने ये नहीं कहा कि जाओ, ऐसा नहीं हो सकता, परमेश्वर ने यूसुफ के लिए बड़ी योजनाएं रखी हैं, परमेश्वर ने यूसुफ के लिए बड़ी प्लानिंग्स करी हैं, जाओ देखो यूसुफ मर नहीं सकता। क्या तुम्हें उसका शव मिला? क्या उसकी लाश तुमको मिली? नहीं, बाइबल कहती है वो विलाप करने लगा। क्यों? क्योंकि झूठ उसके सामने ऐसा प्रेजेंट किया गया मानो वो सत्य हो। और आज शैतान बहुत सारे जीवनों के साथ, आत्मिक जीवनों के साथ ये करता है। उनके सामने वो झूठ को इस रीति से प्रकट करता है कि उन्हें विश्वास हो जाए कि ये सत्य है। और जिस घड़ी आप ये विश्वास करने लगते हैं, उस घड़ी आपका फॉल आरंभ हो जाता है। आज भी बहुत सारे झूठ लेकर वो मसीहों के पास आता है ना। मसीहों की बात करूं या अन्य जाति की बात करूं, एक झूठ उसका हमेशा है, और झूठ क्या है? परमेश्वर है ही नहीं। यह सबसे बड़ा झूठ है कि परमेश्वर नहीं है। और इस पर बिलीव करके न जाने कितने लोगों ने अपनी लाइफ को डिस्ट्रॉय कर लिया, क्योंकि वो मानते ही नहीं है कि परमेश्वर है। वो बिलीव ही नहीं करते कि खुदा है। हालेलुया, समझ रहे हैं ना? और ऐसे ही बहुत सारी चीजें हैं। बहुत सारे जीवनों को शैतान एक झूठ बोलता है कि तुम्हारा उद्धार नहीं हो सकता क्योंकि तुम पापी हो, तुम्हारे पाप क्षमा नहीं हो सकते क्योंकि तुमने बहुत पाप किए। छोटे पाप परमेश्वर माफ करता है, पर तुमने तो बड़े अपराध किए, कैसे माफ करेगा? कैसे तुम उसकी उपस्थिति में जाओगे? पर आपको मालूम, बाइबल ये कहती है सब झूठ है। परमेश्वर का कलाम कहता है चाहे तुम्हारे पाप अर्गवानी रंग के हो, लाल रंग के हो, वो हिम के नाई श्वेत हो जाएंगे। ये सत्य वचन है और हमें इसी पे बिलीव करना है। पर आप देखिए बहुत सारे जीवन इसी गिल्ट शेम में पड़कर खुदा के पास नहीं आते। जैसे याकूब एक गिल्ट में चला गया, उसे लगा कि अब सब कुछ खत्म हो चुका है, सब कुछ नाश हो चुका है। वो विलाप करता रहा और न जाने कितने दिन उसने ये विलाप किया। मैं बिलीव करता हूं जब तक उसने ये सुसमाचार नहीं सुना कि यूसुफ जिंदा है, वो उस झूठ पर बना रहा। उस झूठ ने उसकी लाइफ को एक विलाप में उतार दिया। और आज बहुत से मसीह जीवनों को भी ऐसे ही विलाप का सामना करना पड़ रहा है। पता है क्यों? क्योंकि आप भी झूठ का शिकार हो गए, क्योंकि आपको भी ऐसा लगता है कि अब हमारे लिए कोई आशा नहीं है, क्योंकि उसने आपके सामने झूठ को इस रीति से प्रेजेंट किया मानो वो सत्य है। हालेलुया। आज कलीसियाओं में देखिए क्या होता है ना? किसी भाई ने कोई झूठ, कोई भ्रमित बात फैला दी, चारों तरफ फैला दी, और क्या हो रहा है? लोग धीरे धीरे करके उन बातों पे बिलीव करने लगते हैं। उनका भरोसा उन बातों पे होने लगता है। जब एक ही झूठ बार बार प्रचार किया जाएगा तो क्या होगा? लोग बिलीव करेंगे। आप देखिए संसार में ये हो रहा है ना? जीता जागता उदाहरण, मैं नाम नहीं लूंगा, हम देखते हैं हमें बहुत चीजें झूठ के रूप में परोसी जाती हैं, झूठ फैलाया जाता है, और धीरे धीरे लोग इतने अंधे हो जाते हैं कि वो झूठ को सच मान बैठते हैं, है ना? उसके फैक्ट्स को नहीं देखते, है ना? जो हम न्यूज देखते हैं उसका फैक्ट चेक नहीं करते, फैक्ट्स की ओर ध्यान ही नहीं देते, बस जो झूठ परोसा जा रहा है हम उस पर बिलीव करते रहते हैं। और ये चल रहा है ना? और मसीहो, आपको कहना चाहता हूं, आपको सावधान होने की जरूरत है। आपको सावधान होना है। हर बात की पुष्टि करना आवश्यक है ना? ऐसे ही सारी चीजों की ओर बिलीव नहीं किया जाता। जानिए इसके पीछे का सोर्स क्या है, इसके पीछे का सोर्स क्या है। क्या ये शैतान की ओर से आ रही है बात या परमेश्वर की ओर से आ रही है? अगर आप उसे चेक नहीं करेंगे तो निश्चय आप फंस जाएंगे और झूठ का शिकार इस कदर हो जाएंगे कि आप परमेश्वर के साथ अपने संबंध को खो देंगे। मैंने बहुत सी लाइफ्स को देखा है जो इस कारण से डिस्ट्रॉय हो गई, क्योंकि उन्होंने झूठ पर भरोसा किया, झूठ पर बिलीव किया, और झूठ पर बिलीव करने के कारण संगति को छोड़ दिया।
है ना। किसी भाई ने, किसी बहन ने पासवान के विरुद्ध कोई बात कह दी, झूठी बात कह दी, झूठी अफवाह फैला दी। पता है क्या हुआ? कलीसिया के भीतर कुछ बातें पनप गईं, उन्हें लगा कि ये सही है, ये सत्य है, और वो अलग हट गए कलीसिया से, वो अलग हट गए संगति से। पता है, धीरे धीरे जब देखा गया तो पाया गया कि वो अब कहीं नहीं पाए जाते, अब वो किसी फेलोशिप का हिस्सा नहीं, यहां तक कि वो घर पे भी बाइबल नहीं पढ़ रहे, वचन की संगति नहीं कर रहे, झूठ के कारण से। इंसान आज अपने आप को सही ठहराने के चक्कर में वो दूसरे की बुराई, दूसरे के ऊपर झूठ का आरोप लगाकर उसकी निंदा करता है। और ये कलीसियाओं में स्पेशली पाया जाता है। होता है ना, आप लोग सब कहीं ना कहीं जाते हैं, कहीं ना कहीं चर्चेस में जाते होंगे, आप देखते होंगे कैसा झूठ परोसा जाता है, और हम आंखें बंद करके बिलीव करते हैं। और इस झूठ के कारण आपकी लाइफ तबाह हो जाती है, क्योंकि अब आप ना पास्टर का ऑनर करते, ना विश्वास करते, बातों पर बिलीव नहीं करते, और क्या हो रहा है? अब दूर होते जाते हैं, आप खुदा की उपस्थिति से अलग हट जाते हैं। ऐसे झूठ से हमें बाहर आना है। हमें हर चीज को चेक करना है। हो सकता है पास्टर रॉन्ग हो सकता है लीडर रॉन्ग हो सकता है घर में, परिवार में कोई सदस्य वो रॉन्ग हो, है ना, पर आपको पता करना जरूरी है क्या ये सत्य है या नहीं। इससे पहले कि आप कोई डिसीजन ले, कोई चीज आप स्टेप ले, आपको ये चेक करना जरूरी है क्या ये सत्य है या नहीं है। अगर आप नहीं करेंगे तो कहीं ना कहीं आप नुकसान उठाएंगे। हालेलुया, समझ रहे ना? ये झूठ है, शैतान फैलाता है और लाइफ को डिस्ट्रॉय करता है। और इस झूठ के चक्कर में न जाने कितने लोग फंस चुके हैं। प्रेरितों के काम उसका 5 अध्याय जब आप पढ़ेंगे, आपको वहां हनन्याह और सफीरा का जिक्र पाया जाएगा। आपने पढ़ा है उन्होंने क्या किया? 5 अध्याय में लिखा है, हनन्याह नामक एक मनुष्य और उसकी पत्नी सफीरा ने कुछ भूमि बेची और उसके दाम में से कुछ रख छोड़ा, और ये बात उसकी पत्नी भी जानती थी, और उसका एक भाग लाकर प्रेरितों के पांव के आगे रख दिया। अब सोचिए कैसे शैतान लाइफ को ऑपरेट करता है। इनके अंदर एक अच्छी मनसा थी। मनसा क्या थी? हमें प्रभु के लिए कुछ करना है, प्रभु के दासों के लिए कुछ करना है, और इन्होंने एक अच्छी मनसा से अपनी जमीन बेची। यहां तक ठीक था, इनके हाथ में थी, यहां तक ठीक था, पर पता है बेची हुई का भाग रख कर झूठ बोलना कि हमने इतने में ही बेची है, यहां ये फंस गए। हालेलुया। एक अच्छी शुरुआत इन्होंने करी थी, एक अच्छा स्टेप लिया था कि प्रभु के लिए हम कुछ करेंगे, पर पता है शैतान ने मिक्सचर कुछ कर दिया इनकी लाइफ में, एक मिश्रण बना दिया, और क्या था? झूठ मिला दिया। और झूठ क्या था? ठीक है हम कर रहे हैं, पर एक काम करते हैं, कुछ रख लेते हैं, है ना। ये तो परमेश्वर ऐसा नहीं मांग रहे थे, ये तो इनके अंदर खुद से भावना आई थी कि हम कुछ करें खुदा के लिए। परमेश्वर ने कोई डिमांड नहीं करी थी। और पतरस यही बात कहता है। पतरस ने 3 वचन में कहा, लिखा है, पतरस ने कहा, हे हनन्याह, शैतान ने तेरे मन में ये बात क्यों डाली कि तू पवित्र आत्मा से झूठ बोले और भूमि के दाम में से कुछ रख छोड़े, जब तक वह तेरे पास रही क्या तेरी ना थी? क्या कह रहा है पतरस? कह रहा है तूने पवित्र आत्मा से झूठ बोला, जब भूमि तेरे पास थी तो वो तेरी ही थी, है ना। जब तक वे तेरे पास रही क्या तेरी ना थी? और जब बिक गई तो क्या तेरे वश में ना थी? तूने ये बात अपने मन में क्यों विचारी? आपको मालूम कहां से आई ये बात उनके मन में? शैतान ने डाल दिया। शैतान ने डाल दिया कि हाँ ऐसा करो, ठीक है, परमेश्वर के लिए कुछ करना चाहते हो, परमेश्वर के भवन के लिए कुछ करना चाहते हो, सेवकाई के लिए कुछ करना चाहते हो, एक काम करो, थोड़ा कर दो और थोड़ा रख लो, है ना। कई बार होता है ना, बहुत सारी लाइफ बहुत कुछ करना चाहती है परमेश्वर के लिए, सेवा के लिए बहुत कुछ करना चाहते हैं, पर होता क्या है? शैतान उनके मन को इन्फ्लुएंस करता है, बहुत सारी बुरी बातें डालता है। क्या? कि देखो ये पासवान है, मांगते हैं, है ना, पता नहीं क्या करेंगे। आप किसको दे रहे हैं? पासवान को दे रहे हैं, परमेश्वर को दे रहे हैं, परमेश्वर के काम के लिए दे रहे हैं। कई बार हमें ये सोचना चाहिए
बहुत सारे लोगों के अंदर ये बातें डाली जाती है, ताइथ के विषय में भी डाली जाती हैं कि देखो ताइथ का देना आवश्यक नहीं है, एक काम करो थोड़ा सा भाग दे दो। होता है वो अपना ताइथ पूरा नहीं देते, थोड़ा सा थैंक्स गिविंग दे दिया, बाकी रख लिया। कहां से ये बात आपके मन में आ रही, जबकि बाइबल साफ कहती है कि दशवंश खुदा का हिस्सा है, यानी कि आपको परमेश्वर के कार्यों के लिए निकालना है। तो कहां से आती है ये बातें? ये शैतान आपके मन में डालता है कि आप परमेश्वर के भाग में से चोरी कर लें। और हनन्याह सफीरा ने यही किया, उन्होंने परमेश्वर के भाग से चोरी करी। अरे जब उनके पास थी तब तक उनकी थी, वो उनके मन में था कि वो देना चाहते हैं या नहीं देना चाहते, यहां तक ठीक है, आपकी मर्जी, आप देना चाहते हैं नहीं देना चाहते, ये आपके ऊपर निर्भर करता है। लेकिन जब आपने ठाना कि मैं कुछ करूंगा तो उसे पूरी ईमानदारी से करें। हालेलुया। ठानने के बाद बेईमानी करना यानी कि झूठ बोलना, ये परमेश्वर की ओर से नहीं, ये शैतान का बीज होता है जो जीवनों में आता है और वो उसका फिर नुकसान उठाते हैं। जीवन जो है वो उसका नुकसान उठाते हैं। कैसे? जैसे हनन्याह और सफीरा ने उठाया नुकसान। बाइबल क्या कह रही है? बाइबल में लिखा है, पतरस उन्हें चेताता है, क्या तुम्हारे वश में थी तो तुम्हारी नहीं थी? तुम्हारा अधिकार था। तुम अगर ये ठानते कि नहीं मैं पूरा नहीं दूंगा, थोड़ा दूंगा, और सत्य जाके बताते कि हमने ये भाग परमेश्वर के लिए निकाला है, सत्य बोलते, झूठ क्यों बोला? अब बाइबल कहती है कि हनन्याह उसी समय मर गया। उसी समय थोड़ी देर में पत्नी आती है और पत्नी भी झूठ में एका करती है। शैतान ने दोनों को इतना इन्फ्लुएंस किया कि दोनों ने झूठ बोला। बाइबल कहती है, पतरस कहता है, क्या कारण है कि तुम दोनों ने झूठ बोलने के लिए एका किया? परमेश्वर के आत्मा से झूठ बोलने के लिए एका किया, और इस झूठ के कारण दोनों ही एक हानि को उठाते हैं, मृत्यु हो जाती है। अब सोचिए कितना गंभीर है ये, कितना गंभीर है। झूठ शैतान की ओर से है और आज परमेश्वर चाहता है कि उसके लोग सत्य पर स्थिर हो जाएं, चाहे हानि उठानी पड़े पर सत्य को नहीं छोड़ना। हालेलुया। भजन कहता है ना, भले ही हानि उठाएं लेकिन सत्य नहीं छोड़ना, सत्य बोलना है। हानि होगी, कई बार नुकसान होगा, आपको लगेगा कि बहुत पीड़ा हो रही है सत्य बोलने में, पर अगर आप स्टेप लेंगे, सत्य पर स्थिर रहेंगे, भले ही हानि उठानी पड़े, आप परमेश्वर के बड़े ग्रेस को देखेंगे, आप परमेश्वर के बड़े अनुग्रह को देखेंगे। झूठ शैतान की ओर से है, हमें उसका इस्तेमाल नहीं करना। हालेलुया। भले ही दुनिया में चल रहा हो पर मसीह जीवन के लिए नहीं है। अगर आप प्रभु में पाए जाते हैं तो यह मसीह जीवन के लिए नहीं है, याद रखिएगा। झूठ परमेश्वर की ओर से नहीं है, ये शैतान की ओर से बाइबल कहती है, क्योंकि वो झूठ का पिता, यहां से उसने आरंभ किया था, वो फाउंडर है झूठ का, और आज उसने सब में इम्प्लांट कर दिया है। झूठ 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 बोले जा रहे हैं, झूठ बोले जा रहे हैं। परमेश्वर कहता है, मसीह लोगों, आपको सत्य पर स्थिर होना है, आपको ज्योति के संतान के गुण प्रकट करने हैं। और क्या है ज्योति के संतान के गुण? वो सत्य पर स्थिर है। हालेलुया। इसीलिए बाइबल में लिखा है, तुम सत्य को जानोगे, सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा, और जब सत्य स्वतंत्र करेगा तो तुम सत्य में पाए जाओगे और सत्य को कैरी करोगे, और आपको यही करना है। आज झूठ ने आपकी आंखें बंद कर रखी हैं, आपको झूठ से बाहर निकलकर सत्य में आना है, सत्य की ओर आना है। जो भी झूठ शैतान ने आपकी लाइफ में बोए, उन सब से बाहर आना है ना? विश्वास नहीं करना उसके झूठ के ऊपर, भरोसा नहीं करना उसके झूठ के ऊपर, बस सत्य में आ जाइए। झूठ से, झूठी झूठी प्रशंसा से, झूठे चेहरे से आपको बाहर आना है। आप जैसे हैं वैसे रहिए, है ना? दिखावट का जीवन हमें नहीं जीना। जब हम दिखावट में आ जाते हैं तो हम झूठ में चल रहे होते हैं। आप लाइफ को ऑब्जर्व कर सकते हैं, आज ऐसे झूठे मसीह बहुत पाए जाते हैं, झूठे भविष्यवक्ता बहुत पाए जाते हैं, झूठे लोग बहुत पाए जाते हैं, है ना? मैं आपको क्या कहना चाह रहा हूं? परमेश्वर के सत्य पर स्थिर रहिए, और ये आप जान पाएंगे वचन से। मैंने कहा ना, लोगों को शैतान भरमाता है कि कोई परमेश्वर नहीं। बाइबल कहती है परमेश्वर है, उसने ही कायनात बनाई है ना? वो झूठ कहता है तुम्हारे पाप बहुत हैं, नहीं मिट सकते, क्षमा नहीं मिलेगी, पर बाइबल में लिखा है कि हमारे पाप चाहे कैसे भी हो, यीशु हमें क्षमा करता है।
उसका लहू हमारे पापों से हमें शुद्ध करता है, और यही सत्य है, और हमें इसी सत्य पर स्थिर रहना है। हालेलुया, हालेलुया। आप समझ रहे हैं? उसके झूठ के धागे से बाहर आए। बहुत सारे जीवनों को पता हो, मैंने एक बार कहानी शेयर करी थी एक बुक से। उसमें लिखा था कि जो अर्जेंटीना है वहां पे तोते पालने का एक तरीका है। और तरीका क्या है कि जब वो तोता लाते हैं तो वो उसे पिंजरे में नहीं रखते, वो उसे पिंजरे में नहीं रखते, पर वो तोता उड़ता नहीं। पता है क्यों? क्योंकि वो एक महीन धागा उसके पाँव में बांध देते हैं, और जब जब तोता प्रयास करता है उड़ने का, तब तब वो उड़ता है और गिर जाता है। और वो ये 2 साल तक करते हैं, 2 साल तक उसके पाँव में तागा बांध के रखते हैं, है ना। मैंने ये स्टोरी पढ़ी एक बुक के अंदर, और मुझे बहुत अमेजिंग लगी। और उसमें लिखा था कि वो 2 साल तक ऐसा करते हैं, और 2 साल होने पर तोता ऐसा विश्वास कर लेता है, उसे इस चीज पे भरोसा हो जाता है कि अब वो उड़ नहीं सकता। 2 साल क्या किया गया? उसे एक झूठ में कैद कर दिया गया, है ना। उसे डोरी से बांध दिया गया, जो बहुत महीन धागा था, उसे दिखता नहीं था, पर जब वो उड़ता था तो वो उड़ नहीं पाता था, वो रुक जाता था। और 2 साल जब ये होता रहा तो उसे एक बात पे बिलीव हो गया कि अब वो उड़ नहीं सकता, जबकि तोता उड़ सकता है ना। उड़ना उसकी नीति है, उसे परमेश्वर ने ऐसा बनाया कि वो उड़ सकता है। पर क्या होता है, वो इस झूठ में फंस जाता है, और उसके बाद उड़ नहीं पाता, और फिर वो उसका तागा खोल देते हैं। और क्योंकि उसका मस्तिष्क इस बात पे बिलीव कर चुका होता है कि अब मैं उड़ नहीं सकता, तो वो उड़ने का प्रयास ही नहीं करता, वो उड़ने का प्रयास ही नहीं करता। याद रखिए प्रभु के लोगों, झूठ शैतान का प्रमुख हथियार है आपके लिए। अगर ये झूठ आपके दिल में आ गया, उसने बोल दिया, आपको सिखा दिया झूठ बोलना भी, है ना। पहले तो झूठ के द्वारा आपके जीवन को नाश करता, और फिर धीरे धीरे अपना झूठ आपके अंदर इम्प्लांट भी करता कि आप भी झूठ बोलें, आपको इन्फ्लुएंस करता है झूठ बोलने के लिए। याद रखें, जब ये झूठ आपके जीवन पे कब्जा करेगा, तो आप उस झूठ पे बिलीव करेंगे, और अपने जीवन में आत्मिक ऊंचाइयों पर उड़ नहीं पाएंगे। इसलिए खुदा कहता है सत्य पर बिलीव करो, सत्य को जानो, और सत्य ही तुम्हें स्वतंत्र करेगा। बिलीव करता हूं इस वर्ड ने आपको आशीष दी है, बरकत दी है। आप सब प्रभु में इस बात पे बिलीव करें और सत्य में बढ़ते जाएं। झूठ ना तो बोलें, ना झूठ पर भरोसा करें, है ना। दोनों ही चीजें शैतान की ओर से हैं। आपको सत्य पर स्थिर रहना है। खुदा आप सबको बरकत दे। आइए मैं और आप प्रार्थना करें। परमेश्वर पिता, आपका धन्यवाद करता हूं प्रभु। सच में आपके कलाम में लिखा है प्रभु कि शैतान झूठ का पिता है, और आज उसने झूठ सारे संसार में फैला दिया। प्रभु मैं प्रार्थना करता, जब हम आपकी संतान हैं, जब हम ज्योति की संतान हैं, तो ये झूठ हमारा भाग नहीं है, ये झूठ हमारा हिस्सा नहीं है प्रभु, ना तो बोलने में, ना विश्वास करने में। पिता मैं प्रार्थना करता, आज अपने लोगों को सत्य पर स्थिर करें, क्योंकि प्रभु सत्य ने ही इन्हें आजाद किया है, और अब इन्हें सत्य में ही बढ़ना है। होने पाए कि प्रभु ये हमेशा जुबान से, हृदय से सच बोलें, भले ही हानि उठानी पड़े, भले ही प्रभु कोई नुकसान हो रहा हो, पर सत्य पर स्थिर रहें। प्रभु हम सब सत्य में पाए जाएं। पिता अपने लोगों को हियाव दे कि वो सत्य में चलते चले जाएं, ट्रुथ उनकी लाइफ का हिस्सा बन जाए। यीशु मैं आपके नाम से इन सबों को ब्लेस करता हूं, यीशु मसीह के नाम में मांगता हूं, आमेन।